नमस्कार। मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से, और आपके लिए आज ये हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों इससे पीछे जो है जितना भी थ्योरी का काम था वो खत्म था। आज उसी पर अपने लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना कि क्वेश्चन उस पर कैसे बनेगा। तो उसी को सीखते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है इसमें से। तो हम लोग एक काम क्या किए हैं बच्चों, देखो कुछ क्वेश्चन को यहाँ लिख करके रखें, इसी को बनाएंगे। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी किताब को निकालिए और ध्यान से देखना है, सीखना है। तब फिर आगे और बनाने के लिए भी हम देंगे, अपने से बनाइएगा भी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा सा, इसी को अपना लोग सीखते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले अब इस जीरो ऑर्डर में एक दो फॉर्मूला का यूज हुआ था जिसको कि हम पहले लिखते हैं, और इसी जगह पर देखो बच्चों लिख रहे हैं फॉर्मूला को कि आपके भी दिमाग में थोड़ा आ जाए, उसके लिए लिख दे रहे हैं। एक बार नोट करके क्या फॉर्मूला था, या यहाँ पर लिखते हैं, ये दिख रहा होगा आप लोग। जीरो ऑर्डर में एक सबसे मेन फॉर्मूला ये आया था, ए टी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। अगर आपको ध्यान में हो तो ये ए टी होता था फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, कितना टाइम लगेगा, ये था इनिशियल शुरुआती क्या कंसंट्रेशन। एक और फॉर्मूला हुआ करता था टी हाफ का, ए नॉट बाई कितना 2k होता था। ठीक बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अब उसी पर ये दोनों क्वेश्चन तीनों कहिए तो बनेगा। क्या क्या बात है देखते हैं सबसे पहले को, तब फिर और इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे। पहला नंबर देखो बच्चों, हम क्वेश्चन लिख करके रखें कि एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ए से बी, और इसमें रेट कांस्टेंट का मान, वेग स्थिरांक का कुछ वैल्यू है दिया हुआ। कितना समय लगेगा इसको, ताकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो घट जाए, कहां से कहां, 0.1 से 0.075, या इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके लिए यदि वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है तो कितने समय में अभिकारक का सांद्रता कहां से घट के 0.1 से घट के कितना हो जा रहा है 0.075। तो इससे एक बात पता चल गया, रेट कांस्टेंट का मान दिया हुआ है के बराबर 0.003 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। कहां से कहां कह रहा है घट के चला जा रहा है, 0.1 से 0.075 तक। ये हुआ शुरुआती मान और ये हुआ फाइनल। शुरू वाले को किससे दिखाते हो, ए नॉट से। ए नॉट बराबर कितना मान है 0.1। ए टी कहां से कहां घट के जा रहा है 0.075। ठीक बच्चों, अब देखिए जा इसके बाद किसका मान कह रहा है, कितने टाइम में यह क्या हो जाएगा, ए नॉट से घट करके इतना हो जाए। तो बैठा तो दो उस फॉर्मूला पर, ए टी पता है, ए नॉट पता है, के भी पता है, तो टी नहीं निकल जाएगा बच्चों। तो उसी को लिख दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला था, ए टी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। सब मान बैठा दो, ए टी के जगह पर कितना मान रख दें 0.075 बराबर माइनस के जगह पर कितना मान भाई 0.003 इंटू टाइम टी प्लस ए नॉट का मान कितना 0.1। 0.1 इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर 0.003 इंटू टी। ठीक, अब घटा दीजिए। अब कुछ बच्चे को तो घटाने में भी दिक्कत है, हम इसके लिए कि यहाँ पर देखिए कर दिए 0.1 माइनस 0.0 कितना हो जाएगा, मानिए 0.025, लेकिन मान आएगा ये निगेटिव में, बराबर
0.003 इंटू टी। वो भी किस में है, माइनस में, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। टी बराबर कितना, 0.025 बटे 0.003। 3 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 1000, इसको हटाओगे तो नीचे 1000 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 25/3 सेकेंड, यही आंसर है। ठीक बच्चों, चलिए अच्छा अब देखिए दूसरा, सेकेंड नंबर देख लो, सेम उसी तरीके का है। यदि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सांद्रता कहां से कहां घट रहा है, 0.1 से 0.025, कितने देर में, 25 मिनट में। तो यहाँ टाइम है दिया हुआ कितना भाई, 25। शुरुआती कितना मान है दिया हुआ, ए नॉट का 0.5। फाइनल कितना है बच्चों, देखो तो एटी बराबर 0.025। क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला कौन सा लगाएं, एटी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। देखो क्या नहीं जान रहे, एटी का मान 0.025, के का मान नहीं पता, टाइम पता है लेकिन मिनट में है, ठीक। ए प्लस ए नॉट कितना है 0.5, ये इधर आ जाएगा। अब आप कर सकते हैं बराबर माइनस के इंटू 25, ये निगेटिव में मान आएगा, ठीक ना। और देखिए मान आएगा कितना, यहाँ पर हम घटा करके आपको दिखला दे रहे हैं कुछ इस जगह पे, 0.50 माइनस 0.025, 0.475 है, 0.475 बराबर माइनस के इंटू 25। ये माइनस में लेकिन होगा भाई, यहाँ देख लीजिए के बराबर क्या हो जाएगा, देख लो बच्चों, 25 से ये कट जाएगा, कितने बार में, 25 से एक बार, ठीक। उसके बाद बचेगा कितना अब इसमें, 25 9 19, लेकिन कितना 19.3 अंक के बाद 0.019। तो हमको लगता है आपसे ये बनेगा, ठीक। चलिए बच्चों, अब तीसरा नंबर बनाने से पहले हम इसी में थोड़ा परिवर्तन कर दें, आप अपने घर में बनाइएगा। इस क्वेश्चन में ही आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों है बना हुआ, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, उसको घर में बनाइए। ऐसा है दिया हुआ, ठीक ना। ये क्या लिख दिए, 10 से घट करके कितना हो जा रहा है, 6m हो जा रहा है। यहाँ पर भी चेंज कर दो, कितना है ये, और ये जो है 10 से घट करके कितना हो जा रहा है, 6 बनेगा अपने से। सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी वैल्यू चेंज कर दे रहे, 20 से रिड्यूस होके 5 हो जाता है 25 मिनट में, ठीक बच्चों। घर में इसको बनाना, ठीक ना। तो पहला और दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन भी समझिए, तो यहाँ पर लिख दिए, इसको बनाना। अब मेन लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, अपने से घर में बना। अब देखिएगा तीसरा जो है वो सबसे मेन है क्वेश्चन, इसी को समझते हैं। क्या है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें है लिखा हुआ कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 50%, कितने देर में, 2 मिनट में। तो 75% कितना देर में खत्म होगा, ये बताइए। ये जो परसेंट वाला जैसे ही लिखा हुआ रहे, तो तुम एक चीज समझ लेना कि हमको दो वैल्यू दिया हुआ, एक ए नॉट और एक ए टी, ये मान समझिए दिया हुआ है। 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, खत्म होने का मतलब है कि अगर आपके पास शुरुआत में था 100, तो अब कितना बचा है, 50। अगर मतलब शुरुआती A0 अगर 100 है तो AT कितना है, 50 है। अगर कोई कहता 70% कंप्लीशन,
तो इसका अर्थ क्या समझते कि अगर शुरुआत में मान कितना है 100, तो उसमें से 70 खत्म हो गया है तो बचा कितना 30, तो वो हुआ 80 अपना फाइनल। यही बच्चे का गलती है, इस 30 के बदले वो 70 ही लिख देगा, वही गलती हो जाएगी। कोई कह देता 80% कंप्लीशन, उसका मतलब ये हो गया कि अगर A0 का मान 100 है तो खत्म उसमें कितना हो गया है 80, तो बचा कितना 20। 80 बराबर क्या लिख देंगे 20। मतलब ये जो 50% बता रहा है तो उसमें तुमको समझो दो वैल्यू तब दिया हुआ A0 और 80 का। ठीक, अब देखिए जा सकता, तब अब एक इसको पहले पूरे नियम से बना देते हैं, तब फिर एक दूसरा सबसे सिंपल और शॉर्टकट उपाय बतलाएं। वो क्या है देखो जा सा बच्चों, इसको पहले पूरा लिख करके बतला देते हैं। 50% कंप्लीशन ये दिया हुआ है, इसका मतलब अब हम लोग पहले ऐसे लिख दिए कि अगर A0 का मान कितना है 100, तो 80 कितना है 50 है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है भाई 2 मिनट। कितना परसेंट कंप्लीशन का उसको चाहिए अब 75% का। इधर 50% वाला लिखो और इधर 75% का लिख दो। ठीक बच्चों, चलिए अच्छा 75% में भी अपने लोग को A0 तो पता है 100, 80 कितना होगा जब 75% खत्म हो गया तो बचेगा कितना 25। चाहिए किसका मान टाइम का। फॉर्मूला तो हम लोग मात्र एक यही अभी जान रहे AT बराबर माइनस KT या प्लस क्या A0। देखो बच्चों इसमें A0 AT T क्या निकलेगा K, रख दो 50 बराबर माइनस के इंटू 2 प्लस A0 के जगह 100 इधर आ जाएगा घटाओ में तो -50 बराबर -2 के बराबर कितना 25 होगा। अब इधर मान बैठा दो फिर इसी फॉर्मूला को लिख करके AT बराबर माइनस KT प्लस A0। अब देख लो इसमें AT कितना है 25, के यहाँ आ गया है 25, टाइम नहीं पता है, अब प्लस A0 कितना है 100, 100 इधर आ जाएगा 25 माइनस 100 -70, माइनस माइनस कटा T बराबर 75/50। कितना मिनट आया आंसर 3 मिनट। एक तो ये है उपाय कि आप इतना पूरा लिख करके बनाएं, और एक सबसे सिंपल उपाय है इस जीरो ऑर्डर में आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, बच्चा वाला एक एक नियम। उस मेथड से भी बनाएंगे तो कहीं कोई गलती होगा नहीं, तो उसको भी देख लो। ऐसे बना देते हैं सेकेंड मेथड, अगर जल्दीबाजी में आपको बनाना हो ये क्वेश्चन। सेकेंड मेथड है क्या, क्योंकि 50% खत्म होने में कितना समय लग रहा है 2 मिनट, 1% खत्म होने में 2/50, 75% खत्म होने में 25 × 75, 3 मिनट लगेगा, यही आंसर। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का पूछे क्वेश्चन और ये लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर, तभी ये काम करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब जगह ये यूनिटरी मेथड लगता नहीं है। चलिए अच्छा अब देखिए जा एक इसी में से हम बदलाव कर देते हैं, बार बार काहे लिखें। अगर 40% कंप्लीट होने में 2 मिनट समय लग रहा है तो आप बताइए अब कितना परसेंट कंप्लीट होने में 60% नहीं लिख रहे हैं, सॉरी 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, हम उसी में क्वेश्चन में बदलाव कर दिए। अब आप बना सकते हैं अपने से ये पूरे मेथड से। ठीक बच्चों, चलिए तब उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं उस क्वेश्चन का 40% वाले। पहला है कितना परसेंट कंप्लीशन 40, और एक है कितना 90%। तो पहले इसके लिए A0 तो वही 100, लेकिन AT कितना बचेगा 60, समय कितना वही 2 मिनट ही रखे हैं, इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए मान को। AT है कितना 60, A0 है 100, ये क्या अब हो जाएगा 100 इधर आ जाएगा तो -40 बराबर -2 के।
k बराबर 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर बैठाना है। चलिए देख लीजिए, इसमें a नॉट का मान कितना 90% के लिए बच्चों 100, AT के लिए कितना, इसके लिए 90% जब खत्म ही हो गया तो बचा कितना 10। अब फॉर्मूला लगा दो, AT बराबर माइनस KT प्लस A नॉट, सब पता है मान आपको। AT बराबर 10 बराबर माइनस के जगह पे रख दो वैल्यू 20 इंटू टी प्लस 100 इधर आ जाएगा, माइनस 90 बराबर माइनस 20t, माइनस माइनस कैंसिल, t बराबर 90/20, 9/2 मतलब 4.5 मिनट लगेगा। और यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, तो कितना परसेंट खत्म होने में 2 मिनट लग रहा है, 40% में 2 मिनट, तो 1% में 2/40, 90% में 2/40 इंटू 90, 4.5 मिनट, ये आंसर। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बात और इसमें ध्यान कर लो बच्चों, नोट करके, पहले आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम समझते हैं। एक इसमें और बदलाव कर देते हैं अब आप लोग के लिए। सपोज 60% 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो बताइए 80% कंप्लीट होने में क्या समय लगेगा। ठीक ना, इसमें भी बदलाव कर, ये घर में बनाइए, यूनिटरी मेथड से भी ऐसे भी पूरा लिख करके भी बना सकते बनेगा, हम समझते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो जैसे एक और लास्ट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखो अच्छा, अगर कभी नोट करके सबसे लास्ट में ये लिखते हैं, नोट करके क्या लिखते हैं, अगर सपोज मान लो तुम्हारा शुरुआत में जो है ना ए नॉट का मान है 100, कितना मान है 100, 100 से अगर 90 घट गया, 100 से घट के कितना हुआ 90, मतलब घटा कितना है 10। अगर 10 घटने में इसको समय t लगता है, कितना समय लग रहा है t मिनट, कितना घटने में t मिनट लगा, तो 10 घटने। तब फिर अगर इधर 90 से 80 आएंगे ना, तो उसमें भी TA मिनट लगेगा। ये सिर्फ 0 ऑर्डर में होता है और इसीलिए यूनिटरी मेथड लगता है। कोई कहता अब 80 से 70 होने में फिर कितना का कमी है 10 का, तो वही t मिनट लगेगा। तो 100 से 70 होने में अब फाइनली कितना लग गया समय, t 3t। अगर कोई ये पूछ दे कि 100 से 70 होने में कितना समय लगेगा, 3t। बुझे बात यहाँ। अगर कोई ये कह दे कि 100 से, सपोज हम अब ऐसा मान लेते हैं, एक दूसरा लेते हैं, 100 से 80 होने में सपोज t मिनट लग रहा है, कितना घटने में इधर दिखा रहे हैं अभी लग रहा है ये 20 घटने में, 20 अगर घटा है कितने देर में t मिनट में, तो फिर अब अगर 20 घटाते हैं 80 से घट के 60, कितना घटा है 20, समय कितना लगेगा t मिनट। लेकिन अगर यही 60 से 50 कर दे, कितना घटाइए 10, तो 10 घटने में t तो समय नहीं लगेगा, उसका आधा लगेगा t/2। कुछ बुझे बात बच्चों। मतलब अगर जितना कि यहाँ पर कमी है, अगर उतना ही यहाँ भी है तो समय बराबर होगा, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो समय भी बराबर नहीं। ये 0 ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। तो 0 ऑर्डर में यही 2-3 तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में तो ये भी क्वेश्चन नहीं दिखे, हम इसको बतला भी दिए हैं। तो 0 और इसके बाद एक और इसमें स्पेशल बात है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो ही हम लोग ये अपलोड करेंगे। इस दोनों को एक बार ध्यान से देख लेना है, तब फिर फर्स्ट ऑर्डर हम लोग शुरू करें। हम समझते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले दिन।